हेलो बच्चों, वेलकम टू द अकाउंट्स। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में रिन्यूअल ऑफ बिल के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। इस चैप्टर के हमने कुछ टॉपिक्स पहले भी डिस्कस करे हैं, जैसे कि डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, डिसऑनर ऑफ बिल, एंडोर्समेंट ऑफ बिल। इनकी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो प्लीज़ उसको जाके ज़रूर वॉच करना। आज हम ट्राई करने वाले हैं जिस क्वेश्चन में हमारे तीनों ही चीज आएंगी, जैसे कि डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, डिसऑनर ऑफ बिल और रिन्यूअल ऑफ बिल। अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प होती है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसको हम आज सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया है एक्स सेल्स गुड्स फॉर 40,000 टू वाई ऑन 1 जनवरी 2024। एक्स ने क्या करा, वाई को गुड्स सोल्ड करे हैं 1 जनवरी 2024 को। तो बस सेल करने की एंट्री क्या होगी और हमें किसकी बुक में एंट्री करनी है, इन द बुक्स ऑफ एक्स। एक्स की बुक में एंट्री करनी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ एक्स, और यहाँ पे हमने जर्नल का फॉर्मेट बनाया है। सबसे पहले एक्स ने सेल करे हैं गुड्स, तो सेल करने की एंट्री करेंगे हम। यहाँ पे लिखेंगे 1 जनवरी को सोल्ड करे हैं, 1 जनवरी हमने डेट लिखी है, और इन द बुक्स ऑफ एक्स है। यहाँ पे सेल करते हैं तो हम यहाँ पे सेल्स को क्रेडिट करेंगे टू सेल्स अकाउंट, और हम किसको सेल कर रहे हैं, वाई को। तो वाई हमारा क्या बन गया, डेटर। वाइज अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये हमारी सेल की एंट्री हो गई 40,000। ये तो बिल्कुल सिंपल एंट्री है, आपको समझ भी आई होगी। और इसकी नरेशन लिख देंगे, एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई। ये हमारी बिल्कुल सिंपल एंट्री होगी, और यहाँ पे हम लाइन खींच देंगे, ये हमारी फर्स्ट एंट्री हो गई। आगे बढ़ते हैं। ऑन द सेम डे ड्रॉ अ बिल ऑन वाई। एक्स ने क्या करा, वाई पे बिल ड्रॉ करा एट 3 मंथ्स। 3 मंथ्स का बिल ड्रॉ करा फॉर द अमाउंट, और जो भी अमाउंट थी उसका। तो बिल ड्रॉ करने की एंट्री क्या होगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। बिल्स रिसीवेबल को हमने करा डेबिट एक्स की बुक में, और क्रेडिट क्या होगा हमारा, वाई क्रेडिट होगा, वाई अकाउंट। कितने से, 40,000 का इसने बिल ड्रॉ करा है। ये हमारी बिल ड्रॉ करने की एंट्री हो गई। आई होप आपको ये भी समझ आई होगी। और इसकी नरेशन लिख देंगे, बिल ड्रॉ ऑन वाई। ये कब बिल ड्रॉ हुआ है, ऑन द सेम डेट लिखा है, तो 1 जनवरी 2024। ये हमारी सेकंड एंट्री भी हो गई। आपको कोई भी डाउट आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। यहाँ पे दिया हुआ है वाई एक्सेप्ट इट, और वाई ने इसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, एंड रिटर्न इट टू एक्स, एक्स को दे दिया। हु डिस्काउंटेड इट, हु मतलब एक्स, एक्स ने क्या करा, इसको डिस्काउंट कराया इट ऑन 4 जनवरी 2024। एक्स ने इस बिल को डिस्काउंट करा लिया विद हिज बैंक एट 6% पर एनम, 6% इंटरेस्ट पे। तो हम इंटरेस्ट की अमाउंट निकालते हैं पहले। 40,000 का 6%, 40,000 का हमने क्या निकाला, 6%, और ये हमारी अमाउंट आएगी 40,000 का 6% 2400। 24 हमारा इंटरेस्ट डिस्काउंट चार्जेज आए, और हमारी बाकी अमाउंट कितनी बची, बाकी अमाउंट बची है हमारी 40,000 माइनस 2400, 37600। ये हमें बैंक में पैसे रिसीव हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, सॉरी ये हमारा 3 मंथ्स का था बिल, तो हम यहाँ पे 3 मंथ्स का और करेंगे इसको। 40,000 का 6% 3 मंथ्स के लिए, तो ये आएगा हमारा 600। ये हमारा है 600, और बाकी जो हमारी अमाउंट बची है, बाकी बची है हमारी 39400। ये हमारी पैसे रिसीव हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, बैंक में कितने पैसे आए, डिस्काउंटिंग वाली एंट्री में बैंक में पैसे आए हैं हमारे 39400। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 39400, और डिस्काउंटिंग चार्जेस कितने हैं हमारे, डिस्काउंटिंग चार्जेस है हमारे 600, और हमारे बिल कितने का था, बिल कितने का गया, बिल्स रिसीवेबल गया हमारा 40,000 का।
ये हमारी हुई डिस्काउंटिंग वाली एंट्री। बैंक में पैसे आए 39400 के और इसने बिल भेजा है तो इसके पास से बिल गया है 40,000 का और बैंक ने क्या करे, डिस्काउंटिंग चार्जेस कलेक्ट करे 600 की। ये हमारी डिस्काउंटिंग वाली एंट्री हो गई। यहाँ पे इसकी नरेशन लिख देंगे, एक्स डिस्काउंट द बिल विद हिज बैंक एट 6% पर एनम, क्योंकि 6% फुल ईयर का है रेट, तो हम 3 मंथ्स का निकालेंगे और 3 मंथ्स का निकालने के बाद आया हमारा 600। आई होप आपको समझ आया होगा। और ये हमारी डेट कब हुई है, इसने डिस्काउंट कब कराया था बिल, सेम डेट को ही कराया था, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 जनवरी। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है मेरा, द एक्सेप्टेंस इज डिसऑनर्ड, और एक्सेप्टेंस क्या हो गई हमारी, डिसऑनर्ड हो गई ऑन द ड्यू डेट। ड्यू डेट पे हमारा एक्स गया होगा वाई के पास पैसे लेने के लिए, मतलब सॉरी बैंक गया होगा, क्योंकि इसने डिस्काउंट करा लिया था। बिल किसके पास था, बैंक के पास था, तो बैंक गया वाई के पास, लेकिन वाई ने पेमेंट नहीं करी, बिल क्या हो गया हमारा, डिसऑनर्ड हो गया। एंड द नोटिंग चार्जेस वर पेड बाय बैंक बीइंग 200, और नोटिंग चार्जेस किसने पे करे, बैंक ने पे करे। यहाँ पे हम एंट्री करेंगे 4 जनवरी को। 4 जनवरी को क्या हुआ, सॉरी हमारे मैच्योरिटी डेट क्या थी, 4 अप्रैल। 4 अप्रैल हमारी कैसे आई है, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे 1 जनवरी को हमारा बिल था, 3 मंथ्स का बिल था, तो हम पहुंचे 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल में हम 3 डेज ग्रेस के ऐड करेंगे, तो हम आ गए 4 अप्रैल। ये हमारी आई ड्यू डेट। तो 4 अप्रैल को क्या हुआ, एंट्री हुई हमारी, वाई फिर से क्या बन गया, वाइस अकाउंट, वाई हमारा किस बन गया, फिर से डेटर बन गया। और वाई से हम क्या क्या पैसे लेंगे, एक तो लेंगे हम बिल के पैसे 40,000, और क्या लेंगे हम उसके पे पैसे लेंगे नोटिंग चार्जेस के 200, तो हम यहाँ पे 200 और प्लस करेंगे 40,000, 200 हम वाई से कलेक्ट करेंगे। और बैंक को किसने पैसे देंगे, बैंक को देंगे हम 40,200, क्योंकि बैंक ने नोटिंग चार्जेस पे करे हैं, तो बैंक नोटिंग चार्जेस के पैसे किससे मांगेगा, बैंक तो मांगेगा एक्स से, कि आपने मेरे को बिल दिया था लेकिन वाई ने तो पेमेंट करी नहीं, तो बैंक ने मांगे एक्स से पैसे नोटिंग चार्जेस की, और वाई एक्स किससे मांग लेगा, फिर इनको ड्रॉय से मांग लेगा, यानी वाई से मांग लेगा। आई होप आपको ये नोटिंग चार्जेस वाला भी समझ आया होगा। और यहाँ पे हम नरेशन लिख देंगे, बैंक पे नोटिंग चार्जेस एंड बिल डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड हो गया हमारा बिल ऑन ड्यू डेट। ये हमारी हो गई यहाँ पे नरेशन। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये हमारे यहाँ पे वाई फिर से क्या बन गया था, डेटर बन गया था। आगे दिया है ऑन 4 अप्रैल। 4 अप्रैल को क्या हुआ, वाई एक्सेप्ट अ न्यू बिल। अब ये रिन्यूएबल वाली चीज आ गई, हमारी डिस्काउंट वाला हो गया, एक डिसऑनर वाली भी हमने कर ली, और अब आया रिन्यूएबल पे। 4 अप्रैल को क्या हुआ, वाई ने एक्सेप्ट करा एक न्यू बिल एट 3 मंथ्स। 3 मंथ्स का ये बिल एक्सेप्ट करा फॉर द अमाउंट देन ड्यू टू द एक्स टुगेदर विद इंटरेस्ट एट द रेट 12%। रिन्यूएबल ऑफ बिल क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। ए ने क्या, इस केस में हमारा एक्स ने क्या करा था, बिल ड्रॉ करा था वाई पर, वाई ने इसकी एक्सेप्टेंस दे दी थी एक्स को। अब बिल किसके पास आ गया था, एक्स के पास। एक्स ने क्या करा, इसको डिस्काउंट करा लिया बैंक के पास जाके, और बैंक गया था फिर हमारा वाई के पास, लेकिन वाई ने पेमेंट नहीं करी थी, तो फिर से हमारा एक्स के लिए वाई क्या बन गया, डेटर बन गया, और बैंक को उसने पैसे दे दिए। और हमारी टोटल अमाउंट कितनी थी, 40,200 की थी। अब वाई ने क्या करा, वाई को फिर से एक्स के पैसे देने हैं, तो वाई ने क्या करा, मैं पैसे ना देकर एक और दोबारा से बिल ले लेता हूँ, नया बिल ले लेता हूँ। तो उसने क्या करा, दोबारा से नया बिल मांगा, एक्स ने फिर से नया बिल ड्रॉ करा वाई के ऊपर, न्यू बिल ड्रॉ करा। तो वाई ने क्या करा, फिर एक्स क्या करेगा कि आपको पैसे देने थे मुझे 1 जनवरी को, लेकिन आपने
4 अप्रैल को मुझे पैसे नहीं दिए, तो ये 3 मंथ का भी इंटरेस्ट वो काउंट करेगा कि उसने जो 3 मंथ की पेमेंट नहीं करी, क्योंकि उसने पैसे ही पे नहीं करे 3 मंथ वाले। तो एक्स क्या करेगा, इंटरेस्ट मांगेगा, लेकिन इसमें इंटरेस्ट कितना है 12%। दोबारा से पढ़ो लाइन, वाई एक्सेप्ट अ न्यू बिल एट 3 मंथ्स। वाई ने क्या करा, न्यू बिल एक्सेप्ट करा फॉर द अमाउंट देन ड्यू टू द एक्स टुगेदर विद इंटरेस्ट एट द रेट 12%। तो 40,200 का 12% का इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन कितने अमाउंट पे, कितने मंथ्स के लिए, 3 मंथ्स के लिए, क्योंकि 1 जनवरी से 4 अप्रैल का हमारे यहाँ पे इंटरेस्ट लगेगा। तो हम यहाँ पे काउंट करते हैं, ये कितनी अमाउंट आएगी हमारी, 40,200 मल्टीप्लाई 12%, कितने मंथ के लिए, 3 मंथ्स के लिए, ये आया हमारा 1206। ये हमारी आई इंटरेस्ट की अमाउंट। आई होप आपको समझ आई है यहाँ तक। और इसकी एंट्री हम करेंगे, इंटरेस्ट के पैसे भी किससे लेगा, एक्स वाई से लेगा, तो वाई को हम फिर से बना देंगे यहाँ पे डेटर, कितनी अमाउंट से बना दिया, 1206 से। यहाँ पे हमने पहले 40,000 से बनाया, 40,000 पे देने हैं वाई को, 200 नोटिंग चार्जेस के देने हैं, और अब कितने की और देने हैं, 1206 देने हैं हमारे इंटरेस्ट के। तो वाई को हमने बनाया डेटर, और यहाँ पे इंटरेस्ट को हम करेंगे क्रेडिट। इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है, यहाँ पे इनकम हो गई, इनकम का बैलेंस क्रेडिट 1206। और यहाँ पे हम लिखेंगे इंटरेस्ट अमाउंट ड्यू ऑन वाई। ये हमारी यहाँ पे हो गई इंटरेस्ट की भी एंट्री। अगर आपको कोई भी डाउट है इंटरेस्ट वाली अमाउंट निकालने में या फिर कैसे होता है इंटरेस्ट, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। ये हमारे यहाँ पे ये वाली एंट्री भी कंप्लीट हो गई। ये एंट्री कब हुई हमारी, 4 अप्रैल को। ये हमारी यहाँ पे एंट्री हो गई। आगे पढ़ते हैं, आगे हमें एंट्रीज करनी थी, और यहाँ पे नया बिल लिया है तो दोबारा से नया बिल की अमाउंट लिखेंगे। 4 अप्रैल को ही लिया है, बिल्स रिसीव करा है इसने, बिल रिसीवेबल, क्योंकि वाई ने एक्सेप्ट कर लिया था बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, अब वाई को हम करेंगे फिर से क्रेडिट वाइज अकाउंट। ये हमारी कितने से अमाउंट होगी, 40,200 भी लेने थे, और कितने से लेने थे, 1206। इन दोनों की अमाउंट जो टोटल करके आएगी वो हम यहाँ पे प्लस कर देंगे। ये आएगी हमारी 41406। और इसके यहाँ पे नरेशन लिख देंगे, न्यू बिल ड्रॉ ऑन वाई। ये हमारे यहाँ पे जनरल एंट्रीज हो गई हैं इसकी एक्स की बुक में। अगर आपको इनमें से किसी भी एंट्री में डाउट है तो आप मुझे बताना, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नीचे का भी ले लो एंड क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पे सारी कैलकुलेशन वर्क। अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और चैनल को लाइक शेयर एंड फॉलो ज़रूर करना ऐसी ही और वीडियोस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।